हेलो गाइस, मैं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर माना। ये जो प्राइस सेगमेंट है 5,000 रुपये का, पिछले कुछ लेट्स से कुछ महीनों में या फिर लेट्स से पिछले एक साल में जो मॉडल्स लॉन्च हुए हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के लॉन्च हुए हैं। इस मार्केट में थोड़ा सा स्टैंड आउट होना, थोड़ा सा अलग कुछ करना काफ़ी मुश्किल है, बिकॉज हर एक मॉडल अच्छा है, हर एक की परफॉर्मेंस अच्छी है, सिमिलैरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, शेप्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हो चुके हैं। तो उस केस में एक न्यू कंपनी जो इंडिया की है, एक ऐसे शेप के साथ जो बहुत ज़्यादा नया नहीं है, कुछ ऐसे डिज़ाइन एलिमेंट्स के साथ जो बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, क्या वो कम्पीट कर पाएगी? तो इसी के बारे में बात करेंगे बिना किसी देर के। लेट्स बिगिन। सो ये कंपनी है एक्स्ट्रो एंड इनकी वेबसाइट है extro.gg एंड ये है उनका माउस एरिस। ये कंपनी इंडिया की है एंड इनके सिर्फ अभी तक 2 ही प्रोडक्ट्स हैं, ये एरिस माउस और इनका आने वाला माउस पैड, जिसके बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा। एंड ये जो माउस है दिस एरिस, ये एक बहुत ही क्लासिकल शेप में आता है, यानी मैं बात कर रहा हूँ Zowie के EC शेप की। ये कैसा शेप है जो अगर आपने कभी भी लेट्स से CS से शुरुआत की अपनी गेमिंग की, जनरली जो थोड़े से पुराने ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स है बड़े वाले, तो वो इस शेप के साथ बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे। शेप वगैरह की डिटेल में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बेसिक स्पेक्स के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया अप्रॉक्सीमेटली 5,000 रुपये का प्राइस है। यहाँ पे एक Pixart 3395 सेंसर यूज किया गया है, यहाँ पे 1000 हर्ट्ज की वायरलेस पोलिंग रेट है। ये ब्लूटूथ सपोर्ट नहीं करता, अनलाइक कुछ मॉडल्स जो इस प्राइस में करते हैं ब्लूटूथ वगैरह सपोर्ट। इसके अलावा यहाँ पे जो बटन्स है, आप उनका ट्रेवल डिस्टेंस थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं एक मैनुअल तरीके से, तो वो भी एक यूनिक फीचर है। बाकी यहाँ पे थोड़ी सी RGB है, विच इज सरप्राइजिंग बिकॉज इस प्राइस रेंज में जनरली आपको RGB नहीं मिलती। मतलब जो भी RGB मिलती है वो बहुत ही लेट्स से बहुत ही या तो है ना छोटे एरिया में इंप्लीमेंट की गई होती है, या फिर आपको मिलती ही नहीं है। मेरे ख्याल से अच्छे खासे साइज में बहुत अच्छा डिफ्यूजन वगैरह भी है। लेकिन हम सबको बताया RGB से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है शेप। एंड शेप की बात करें तो जैसे मैंने बताया एक Zowie EC इंस्पायर्ड शेप है। अब ये Zowie के EC मॉडल्स की तरह बहुत ज़्यादा बड़ा माउस नहीं है। नॉर्मली Zowie का EC 3 साइजेस में आता है। मैं कहूँगा दिस इज द मोर मीडियम साइज वन। इसका लेंथ जो है 120 मिलीमीटर के आसपास है। इसकी वजह से ये पाम ग्रिप होने के बावजूद भी क्लॉ ग्रिप्स को एक्चुअली सपोर्ट करता है। क्यों? अगर आपके लेट्स से हाथों का साइज हो जैसे 19 सेंटीमीटर या फिर लेट्स से 20 सेंटीमीटर के आसपास हो, आप इसको क्लॉ ग्रिप भी कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरीली स्मॉल टू मीडियम साइज हैंड्स के लिए यानी फिर 18 सेंटीमीटर के हाथों के लिए पाम ग्रिप के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है मेरे ख्याल से। एटलीस्ट मुझे इसको यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जो मेरा ग्रिप स्टाइल है वो थोड़ा जनरली क्लॉ स्टाइल का रहता है, लेकिन मुझे फिर भी बिकॉज ऑफ द साइज इसको ग्रिप करने में कोई इशू नहीं हुआ। फिंगर टिप ग्रिप भी आप इसको कर सकते हैं प्रोवाइडेड आपके हाथ अच्छे खासे बड़े साइज के हो, मे बी लेट्स से 21 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर के आसपास। सो अब बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। एंड बिल्ड क्वालिटी एक ऐसी चीज़ थी जिसने इस माउस के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया। इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। मतलब देयर इज नो क्रीकिंग, देयर इज नो फ्लेक्स, मतलब ये सॉलिड फील होता है। मतलब आपने लेट्स से 5,000 रुपये 4,000 रुपये खर्चे तो आपको फील होता है कि यस इसकी बिल्ड क्वालिटी वैसी है। तो यहाँ पे इस बिल्ड क्वालिटी के पीछे एक रीज़न है, वो है वेट के बारे में स्पेसिफिकली बात करता हूँ। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे कोई क्रीक वगैरह नहीं है, प्लास्टिक्स की क्वालिटी वगैरह अच्छी है। यहाँ पे होल्स है नीचे ज़रूर, उस चीज़ का अगर आपको बिल्कुल होल्स नहीं पसंद है तो आपको मे बी रिकन्सिडर करना पड़े, लेकिन जनरली यहाँ पे होल्स नहीं है, एटलीस्ट अगर आप सॉलिड वाला शेल यूज़ करते हैं। यहाँ पे 2 आपको शेल्स मिलते हैं, एक सॉलिड वाला मिलता है, एक होल्स वाला मिलता है। एंड ऑनेस्टली मुझे थोड़ा सा कंसेप्ट ये ऑड लगता है, अनलेस आप है ना कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं अंदर, जैसे डोंगल स्टोरेज वगैरह कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, विच इट डज नॉट सपोर्ट। ना ही यहाँ पे कोई है ना हॉट स्वैपेबल स्विच वगैरह है जिसकी वजह से आपको शेल बार बार चेंज करने की जरूरत पड़े। सो ये कंसेप्ट मुझे थोड़ा सा ऑड लगता है, बट इट्स फाइन, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसको यूज़ करने में ऐसे। बाकी अगर कोटिंग वगैरह की बात करें, कोटिंग भी मुझे अच्छी लगी। यहाँ पे थोड़ा सा ग्रिपी टेक्सचर है। ये टेक्सचर मुझे याद दिलाता है कूलर मास्टर की MM712 की टेक्सचर की, जो थोड़ा सा एक्सेल टाइप का टेक्सचर होता है। मुझे अच्छा लगा टेक्सचर। स्विच फील वगैरह की बात करें तो यहाँ पे स्विच फील अच्छा है। यहाँ पे बहुत ही क्लिकी और स्नैपी स्विचेस है। कायल और केल GM 8.0 यहाँ पे यूज़ किया गया, जो एक जनरली एक अच्छा स्विच है, 80 मिलियन तक रेटेड है, काफ़ी हाई क्वालिटी स्विच है आप कह सकते हैं। साउंड अच्छी, इसका फील अच्छा है। स्विच वॉबल वगैरह के मामले में इवन दो देयर इज रिमूवेबल शेल, मतलब निकाला जा सकता है शेल को, यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई वॉबल वगैरह नहीं है। तो जो स्विच की इंप्लीमेंटेशन है वो अच्छी है। साइड क्लिक्स अच्छी हैं, स्नैपी है, जनरली साइज़ वगैरह भी अच्छा है। जो स्क्रोल व्हील है वो थोड़ा सा मैं कहूँगा मेरे लिए हल्का सा लेट्स से हार्ड है, बट द स्टेप्स आर डिफाइंड। यूज़ वगैरह करने में कोई इशू नहीं है। मिडिल क्लिक लाइट वेट है। DPI बटन है ऊपर, जो कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है, मतलब जिनको रेगुलरली DPI वगैरह स्विच करना पड़ता है। ओवरऑल स्विच पैकेज जो यहाँ पे यूज़ किया गया है, आई वुड से इट्स वेरी गुड। स्विचेस के साथ एक चीज़ आप इंटरेस्टिंगली कर सकते हैं, वो है स्विचेस की आप बेसिकली ट्रैवल डिस्टेंस थोड़ा सा कम कर सकते हैं। नॉट एक्जैक्टली स्विचेस का, बेसिकली जो बटन है ऊपर उसका ट्रैवल डिस्टेंस कम कर सकते हैं। कैसे? जब आप शेल को निकालते हैं वहाँ पे छोटे छोटे स्पॉट्स हैं जहाँ पे आप स्पेसर्स ऐड कर सकते हैं, PTFE के स्पेसर्स ऐड कर सकते हैं। उसकी वजह से जो बटन है, यानी जो प्लास्टिक का शेल
पैडल है और जो एक्चुअल स्विच है उसके बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है. इट डज नॉट क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस अगर हम सारे साइजेस को देखें, बट एक दो साइजेस में आपको ज़्यादा डिफरेंस फील होता है. बट क्या ये नेसेसरी आउट ऑफ द बॉक्स? आई डोंट थिंक सो. मतलब आउट ऑफ द बॉक्स ही इसकी कॉन्फ़िगरेशन मेरे लिए तो बहुत अच्छी थी. अब बात करते हैं उस वेट वाले फैक्टर की. इस माउस का जो वेट है वो है 74 ग्राम्स, विच इज़ नॉट लाइट बाय टुडेज स्टैंडर्ड्स. मतलब अगर हम लोग कॉम्पिटिशन को देखें जहाँ पे 49 ग्राम अवेलेबल है माउस, या फिर लेट्स से थोड़ा सा अगर आप पैसे खर्चे तो आपको शायद ना 38 ग्राम भी मिल जाता है, 37 ग्राम भी मिल सकता है. और तो उस दर 74 ग्राम सुनने में ज़्यादा लगता है, लेकिन उस 74 ग्राम की वजह से ये बिल्ड क्वालिटी वाइज ज़्यादा अच्छा है. मतलब ऐसा मैंने कोई लाइट वेट माउस नहीं देखा जो मैग्नीशियम का ना बना हो, जो इस टाइप की रिजिडिटी आपको प्रोवाइड कर सकता है. आई वुड से अंडर 60 ग्राम. तो ये एक अच्छा फीचर है ज़्यादा वेट होने का, कि आपको बिल्ड क्वालिटी, एक सॉलिडिटी, जो ड्यूरेबिलिटी आपको एक प्लास्टिक से आप एक्सपेक्ट करते हैं ना, वो आपको मिल सकती है. डज इट अफेक्ट द परफॉर्मेंस? वेल, येस एंड नो. अगर आप लेट्स से एक बहुत ही बजट माउस से इस पर अपग्रेड करेंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पता चलने वाला, बिकॉज इट्स फाइन. जो बिल्ड क्वालिटी वगैरह में, जो परफॉर्मेंस वगैरह में आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू द वेट. बट अगर आपने बाय चांस भी लेट्स से कोई अंडर 60 ग्राम्स वाला कोई माउस यूज़ किया है, चाहे वो है ना कोई वाइड माउस ही क्यों ना हो, आप जब इससे स्विच करेंगे आपको थोड़ा सा इनर्शिया फील होने वाला है, इसका वेट फील होने वाला है. क्या वो आपकी गेम प्ले को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा? मे बी नॉट. बट क्या एक लाइट वेट माउस मैं जनरली रिकमेंड करता हूँ? येस. मेरे ख्याल से लाइट वेट माउस का सिर्फ परफॉर्मेंस का बेनिफिट नहीं होता, इट ऑल्सो अफेक्ट्स योर हेल्थ, रेस्ट हेल्थ एटलीस्ट. मतलब ज़्यादा वेट, एटलीस्ट अगर आप बहुत ज़्यादा हाई DPI यूज़ करते हैं, ज़्यादा हल्का माउस मेरे ख्याल से लाइक ओवर द लॉन्ग रन ज़्यादा कंफर्टेबल होता है. वो मेरा ओपिनियन है, आप कुछ अलग भी मान सकते हैं. बट ओवरऑल आई थिंक ये लोग वेट पे ज़रूर काम कर रहे हैं. इन्होंने, जहाँ तक मेरी बातचीत हुई थी, देयर विल बी अ लाइटर वर्जन ऑफ दिस इन द फ्यूचर. जो ज़्यादातर वेट आ रहा है ना, वो बैटरी की वजह से भी आ रहा है, बिकॉज उसमें बहुत ही बड़ी बैटरी यूज़ है, जिसकी वजह से बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है. तो एटलीस्ट अभी तक तो मैंने इसको सिर्फ मुश्किल से एक बार ही चार्ज किया, मतलब सॉरी 2 बार चार्ज किए. अभी तक उससे ज़्यादा चार्ज नहीं किया, अभी भी चल रहा है. अभी भी इसमें तक 30% चार्ज बाकी है, पिछले कुछ 1.5 महीने में है मुझसे. बाकी इसको यूज़ करने के टाइम वेट मेरे ख्याल से थोड़ा सा कम इसलिए भी पता चलता है, बिकॉज यहाँ पे जो फीट यूज़ किए गए काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं. 100% PTFE फीट है ऑब्वियसली, लेकिन राउंडेड एजेस के साथ है. इनकी हाइट अच्छी है, आई थिंक 0.8 mm की फीट है. तो उसकी वजह से कोई भी, चाहे माउस पैड हो, कोई भी सरफेस हो, काफ़ी अच्छा ग्लाइड है. वो जो 74 सुनने में जितना ज़्यादा लग रहा है उतना फील नहीं होता, बिकॉज जनरली अगर माउस हल्का भी हो लेकिन उसकी फीट खराब हो तो वो आपको ख़राब एक्सपीरियंस देता है. यहाँ पे ऐसा नहीं है, माउस फीट अच्छी हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. मैंने SP टाइगर के माउस पैड यूज़ किए, मैंने सस्ते माउस पैड्स यूज़ किए, दोनों में अच्छा ग्लाइड करता है ये. बाकी परफॉर्मेंस वगैरह की बात करें, सेंसर ट्रैकिंग वगैरह के मामले में कोई इशू नहीं है. इट्स ऑब्वियसली अ वेरी हाई एंड सेंसर, Pixar 3395. लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस की बात करें, बहुत अच्छी इंप्लीमेंटेशन है. 0.3 मिलीमीटर के ऊपर कट ऑफ है, विच इज़ एक्यूरेट, बिकॉज 1 मिलीमीटर का आपको सॉफ्टवेयर में सेटिंग मिलता है, 1 मिलीमीटर एंड 2 मिलीमीटर. अगर मैं बात करूँ CPI डेविएशन वगैरह के मामले में, तो वहाँ पे आपको कंसिस्टेंटली नेगेटिव 4% का मार्जिन मिलेगा. तो बेसिकली अगर आप 800 DPI यूज़ करते हैं तो वो 800 DPI नहीं होता, वो एक्चुअली थोड़ा सा स्लो है. इट्स अराउंड 700 कुछ. तो इट्स अ वेरी गुड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द सेंसर एंड गुड ओवरऑल वायरलेस परफॉर्मेंस. बाकी फीचर्स वगैरह की बात करें, सॉफ्टवेयर है यहाँ पे, आप सॉफ्टवेयर में सारी सेटिंग्स ऑलमोस्ट सारी चेंज कर सकते हैं. एंड दिस इज कंसिस्टेंट विद ऑलमोस्ट ऑल 3395 वाले माउस. 3395 वाला जो भी माउस आप पकड़े उसमें जनरली सेम ही फीचर्स रहते हैं. यहाँ पे सब कुछ मौजूद है, मोशन सिंक वगैरह, रिपल कंट्रोल, हाई पावर, लो पावर, सब कुछ यहाँ पे मौजूद है. RGB सेटिंग्स भी यहाँ पे है. तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे ब्लूटूथ भी नहीं है, विच इज़ ऑल्सो पर्सनल चॉइस. मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा लैपटॉप्स यूज़ वगैरह करते हैं, मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में स्विच करते हैं तो ब्लूटूथ ज़रूरत हो सकती है, जैसे VGN वगैरह में होता है, या फिर कुछ एक दो माउस में है इस प्राइसिंग पे. एंड लास्टली देयर इज नो 4000 हर्ट्ज वाला पोलिंग रिले. अब ये एक ऐसा पॉइंट है जो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ऑड है. कुछ लोगों के लिए 4000 हर्ट्ज लाइक कि इस प्राइस रेंज में होना चाहिए, विच आई कैन अग्री, बिकॉज अब टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो वाई नॉट यूज़ इट. देन अगेन 1000 हर्ट्ज इज स्टेबल इनफ कि आपको पता नहीं चलने वाला. 1000 हर्ट्ज इज मोर देन फाइन फॉर लाइक 400 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के डिस्प्लेस के लिए. फॉर द मोस्ट पार्ट आप 4000 हर्ट्ज नहीं मिस करेंगे. बट क्या 4000 हर्ट्ज होना चाहिए एट दिस प्राइस रेंज? यस. बट इज दैट नेसेसरी? नो. क्या वो बैटरी लाइफ के लिए ट्रेड ऑफ के लिए सही है? नो. बट क्या परफॉर्मेंस आपको एक्स्ट्रा मिलती है? यस. सो कंक्लूजन करने से पहले लेट्स टॉक अबाउट एक्स्ट्रो अ लिटिल बिट मोर. एटलीस्ट जो वेबसाइट वगैरह की प्रेजेंटेशन वगैरह है, लेट्स से द पैकेजिंग एंड ऑल, वो काफ़ी अच्छी है. पैकेजिंग से ज़्यादा कंटेंट वाइज इट्स गुड. यहाँ पे आपको ग्रिप टेप मिलती है, आपको एक्स्ट्रा माउस फीट मिलता है, जो मैंने स्पेसेस वगैरह की बात की थी वो मिलता है, एक्सटेंडर भी आपको मिल जाता है. तो ओवरऑल द पैकेजिंग, द क्वालिटी, द फिट एंड फिनिश इज गुड. अभी इनका एग्जिस्टिंग मेनली ये प्रोडक्ट था, लेकिन इस रिव्यू के दौरान उन्होंने नए अपने माउस पैड्स भी लॉन्च किए, अभी थोड़े दिन पहले ही लाइव हैं, जिनका नाम आई थिंक होराइजन है. एंड वो
पुरॉन बेस वाले माउस पैड्स है और उनका जो प्राइसिंग है वो 2,500 रुपये के आसपास है, विच इज़ अ वेरी कम्पिटेटिव प्राइसिंग बिकॉज जनरली पुरॉन बेस्ड माउस पैड आपको 3,500-4,000 रुपये के आसपास से मिलते हैं। तो कंक्लूजन के लिए ये कहना गलत नहीं होगा कि ये माउस काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी वाला माउस है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। क्या ये प्राइसिंग 4,000 के आसपास हो तो ज़्यादा बेटर होगा? ऑब्वियसली यस, बट देन अगेन आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड बिकॉज इतना छोटे बैचेस में काम कर रहे हैं, इतना छोटे लेवल पर मतलब इनका वॉल्यूम लेवल इतना छोटा है कि अभी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा कंपटीटिव नहीं हो पाती कई जगहों पे। क्या मैं विश करता ये ज़्यादा लाइट वेट होता? यस, ऑब्वियसली मैं प्रीफर करता मे बी इसका जो वेट होता अराउंड 65 में भी 60 ग्राम्स के बीच में होता, नॉट लेट्स से अंडर 50 ग्राम तो नहीं चाहिए, बट 60-65 तक आ जाए तो बहुत ज़्यादा कंपटीटिव और हो जाएगा। अगर आपको बाय करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप जरूर जाके चेक कर सकते हैं। आई वुड से उनके सोशल मीडिया पे जाओ, उनको चेक करो, सपोर्ट करो बिकॉज दैट्स अ गुड थिंग टू डू आई थिंक। सो कोई भी क्वेश्चन हो इस माउस के बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहे। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। टिल देन बाय।